नमस्कार भैया, बता दें पूरे विश्व के अंदर निषाद राज भगवान जी की जयंती है। ये सभी रायकवाड़ समाज के लोग बाग हैं, इनको केवल सीधो है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी सरकार में आज के दिन 5 अप्रैल को छुट्टी सरकार देवे को काम करती, वह छुट्टी भी खा गए, डकार गए सरकार आकर जब भाजपा सरकार में। दूसरी बात, इनको एक केवल कि इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करो जाए, जिससे पूरा आरक्षण मिलो जाए। पूरे है रायकवाड़ समाज की आज के दिन छुट्टी नहीं है, सभी विभाग खुले हैं। जब भाजपा सरकार में जाने इनसे सपा सरकार में छुट्टी थी, कैसों का जयंती मनाते जो लोग। भाई साहब का क्या वो है कि कब छुट्टी रहती सपा शासन में थी और पहले? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे समुदाय की बात आप जो है देश दुनिया के हमारे मछुआरा जाति और जो है बैठे हुए देश और प्रदेश के मंत्री मुख्यमंत्रियों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी रायकवाड़ समाज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले बात यह है कि जब सभी जाति धर्म के महापुरुषों के अवकाश होते हैं तो हमारा निषाद समाज दुनिया में जो है 52% है, 40 जातियों में बटे हुए लोग हैं। हमारा निषाद राज भगवान की आज जयंती है, तो जब सभी महापुरुषों का अवकाश मिलता है तो हमारे निषाद राज भगवान के लिए भी सरकारी छुट्टी होना अनिवार्य है। दूसरी बात, हमारा मछुआरा आरक्षण की बात है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे जो भी प्रदेश हो। जब संविधान में बाकायदा राइट है कि जिस जाति वर्ग को अगर माली हालत उसकी खराब है तो उसे आरक्षण दे करके उसे कानूनी उसमें ला करके, जैसे नौकरी है या मंत्री मिनिस्टर है या विधायकी सांसदी है, तो आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे समाज की जो स्थिति खराब है वो एकदम अच्छी हो सकती है। और जो सरकार में बैठे हुए मंत्री मिनिस्टर हैं वो मलाई काट रहे हैं और समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम जो है आरक्षण दिलाएंगे। जब आप देने लायक हो तब आप दे नहीं रहे हो। आज उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में मछुआरा समाज माझी आरक्षण की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में निषाद आरक्षण की बात कर रहा है, तो क्यों नहीं दे रहे? मछुआरा समाज जब मांग कर रहा है तो देना चाहिए। लेकिन मैं वीर फूलन देवी जन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भागीदारी न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक रमेश चंद्र निषाद हूँ। मैं ये सरकार को आगाह कराना चाहता हूँ, उन्हें आईना दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपकी बस की बात नहीं है तो अगर जब हमारी भागीदारी न्याय मोर्चा की सरकार 2027 में बनेगी तो हम लोग इनको जरूर आरक्षण दिलाएंगे, चाहे कोई भी जाति वर्ग के लोग हों, और हर महापुरुष की उसमें हम लोग अवकाश दिलाएंगे। और हम लोग यहाँ आज मिल करके यहाँ ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को यहाँ दे रहे हैं। हमारे बीच में समाज के जिलाध्यक्ष भाई मंगेश रायकवाड़ जी हैं, हमारे वीर फूलन देवी जन संगठन के बुंदेलखंड अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह रायकवाड़ जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी बंटी भैया जी एवं नितिन जी, तथा हमारे राहुल रायकवाड़ जी, और जो है तमाम हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। और हम लोग मिलकर के आज जो है इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। रायकवाड़ समाज महासभा के सभी लोग जो तस्वीरें देख रहे हैं, आज डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंप रहे। मुख्य मांग इनकी सिर्फ 2 है, अनुसूचित जाति में शामिल करो जाए। दूसरी बात, इनको हर साल की भांति 5 अप्रैल को छुट्टी निषाद राज भगवान की जयंती पर छुट्टी दी जाए। अध्यक्ष जी का क्या वो है? हमारा कहना ये है, छुट्टी कहाँ नहीं मिल रही? छुट्टी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इसे इनको समझना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि जो भगवान के परम मित्र थे गौराज निषाद जी, जो हमारे राजा थे, इनको जब अयोध्या मंदिर बना दिया और वहाँ पर सिंगरेशपुरी में भी उनका एक मंदिर बनाया गया, तो हम लोग उनकी छुट्टी की तो मांग ही कर रहे हैं ओनली कि सिर्फ छुट्टी की जाए हम लोग को, जैसे हमारे समाज में खुशहाली हो, लोग आज त्योहार की तरह मनाए, समाज के लोगों को मालूम पड़े कि ये हमारे राजा थे। इसलिए हम लोग छुट्टी मांग रहे हैं, घर घर में हम लोग अपना मनाए सारे लोग कि हमारे राजा की जयंती है। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि हम लोग को आरक्षण मिल जाए, जिससे बच्चे पढ़ें और कुछ मिले बच्चों को, तो आगे चल के पढ़ाई लिखाई हो, तो हम लोगों को बच्चों को शिक्षा की तरफ उनका ध्यान जाए। पता लगा कुछ पढ़ाई पैसा नहीं है हम लोगों के पास, समाज के लोगों पास गरीब लोग हैं, गाँव में स्थिति बड़ी खराब है कि आरक्षण मिलने से जो मेडिकल लाइन में चले जाएंगे बच्चे, कहीं शिक्षा में चले जाएंगे, कहीं कुछ बच्चों का भला हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलने को तैयार नहीं है आरक्षण। अगर इस तरह हमने सोचा है कि आरक्षण की लड़ाई हर महीने एक बार ज्ञापन दिया जाएगा आरक्षण के लिए। दादा का क्या वो है, आप भी इतने बूढ़े हो गए, पहले छुट्टी मिलती, अब का नहीं मिल रही? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आज आप हमारे बीच में आए हैं। हमारे निषाद राज
कि जो जयंती की छुट्टी होती थी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त किया है। तो हमारे समाज के लोगों की ये मांग है कि ये छुट्टी घोषित की जाए। और जो मेन मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार जब राजनाथ सिंह की थी तब उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण में वर्गीकरण करके जो है तो सभी जातियों को, जिन जातियों को आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिला है उनके तक हम जो है तो संख्या की गिनती करा करके उनको सामाजिक न्याय समिति के आधार से रिपोर्ट लागू करके उनको आरक्षण का लाभ देंगे। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 8 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर और 11 साल से करीब जो है तो सरकार चल रही है केंद्र में, न तो जी जर्सी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू किया और न यहाँ सामाजिक देवेंद्र चौहान की अध्यक्षता में जो समिति गठित की थी उसकी रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2018 को दिसंबर में आ गई थी, लेकिन आज तक योगी सरकार ने उसको लागू करने का काम नहीं किया है। इसलिए हम सभी सामाजिक भागीदारी न्याय मोर्चा के लोग इस बात की मांग करते हैं कि पहले आरक्षण में वर्गीकरण सरकार करे, क्योंकि अगर जो चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे समाजवादी के लोग हो, या जो भी लोग जनसंख्या की बात करते हैं कि मतलब गिनती कराई जाए कि किसकी कितनी संख्या है। आज 27% का आरक्षण जो पिछाड़े गए लोगों को, आज बैकवर्ड को जो मिला हुआ है उसका कुछ हिस्सा कुछ जातियां बैकवर्ड की खा रही हैं, लेकिन सभी जातियों को उसका आरक्षण का लाभ 27% का नहीं मिल रहा है। अगर संख्या के आधार से इसको बढ़ा करके 54% कर दिया गया तब भी इसका लाभ जो है वही जातियां, वही लोग लेंगे जिनको आज तक उनका आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम रामासरे पाल, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी, ये मांग करती है निषाद राज की जयंती के अवसर पर कि उनकी छुट्टी घोषित की जाए और जो ये आरक्षण की मांग है इसमें वर्गीकरण लागू किया जाए। जब तक वर्गीकरण नहीं लागू होगा तब तक ये पिछाड़ी गई जातियों को इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। ये मांग है, मेन मुद्दा है। हमारे साथ महिला शक्ति राघवा समाज की आ चुकी है, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी में इनका बहुत बड़ा पद है। दूसरी बात, इन्हीं की सरकार में निषाद राज भगवान जी की जयंती मनाई जाती थी और इस बार सत्ता की सरकार में दीदी क्या कहना है आपका, आपकी सरकार में? जी, पहले तो आज निषाद राज की जयंती है। महाराज निषाद राज गौराग के चरणों में नमन करते हैं, हम बाबा साहब को नमन करते हैं। 5 अप्रैल को उस टाइम पे सत्ता में समाजवादी पार्टी ने 5 तारीख को अवकाश घोषित किया था, लेकिन क्या कारण है कि हमारे समुदाय के लोगों को, मछुआ समाज के लोगों की जो जयंती आराध्य अपने भगवान की जयंती मनाते थे उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। अरे एक छुट्टी तो मांगी थी हमारे समाज के लोगों ने और उस छुट्टी पे हम वो परिवार, पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाते थे, लेकिन इस शासन ने वो छुट्टी भी कैंसिल कर दी है। इसलिए हमारी शासन से मांग है कि हमारा वो अवकाश घोषित किया जाए फिर से, और हम लोग अपनी छुट्टी चाहते हैं फिर से। क्या वो है आप? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आपने हमारे दबे कुचले समाज की आवाज को उठाने के लिए शासन प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी समाज की जो मांग है, सारे समुदाय, हमारा पूरा परिवार मिलकर इस निषाद राज भगवान की जयंती को मनाए और जागृति आए समाज में, जिससे हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, जाग रहा है। पूरा मध्य प्रदेश में आज जाग चुका है सारा। बहुत ही 2 अप्रैल को बहुत ही धूमधाम से वहां पर लाखों लोगों ने मनाई गई जयंती। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे समाज की इस जन समस्या को सुने और अवकाश घोषित करे। साथ ही कहना चाहते हैं, आरक्षण की जो सरकार कहती है कि भगवान श्री राम के सखा केवट जी ने भगवान श्री राम को पार लगाया, मगर हकीकत में सिर्फ गुमराह करने की सारी बातें हैं, सिर्फ वोट लेने की बातें हैं, बाकी का कहीं कुछ नहीं मिल रहा। इस वर्तमान सरकार में हमारी समाज को चाहे कानून व्यवस्था हो, सबसे ज्यादा हमारे मछुआरा निषाद समाज के लोगों के साथ अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार जैसे कांड हो रहे हैं। आज ही जो है सुनने में आया है 2-3 लोगों की हत्या कर दी गई है किसी जिले में। तो हम ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था का सुधार हो और हमारे अंत में आपको बताऊं। जी, मैं संतोष रायकवार, समाज सेवी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समाजवादी सरकार में पूर्व में हमारी छुट्टी घोषित की गई थी, जो सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने रद्द कर दी।
अब ये बताइए, एक तरफ ये दोहरी बातें करते हैं, दो मुही बातें करते हैं कि एक तरफ तो इनका ये है कि धर्म की बात कहते हैं कि धर्म में इसमें उसमें धर्म को मुद्दा बनाते हैं, हर बात में धर्म को लेके चलते हैं। तो क्या धर्म अदर लोगों के लिए ये है क्या? हम छोटी कास्ट जो होते हैं उनका कोई धर्म नहीं है, उनकी कोई महापुरुषों की जयंती अगर अवकाश घोषित होता है तो क्या इनको उससे भी बैर है? जो हमारी पूर्व में छुट्टी घोषित थी उसको बहाल किया जाए, क्यों रद्द किया गया? अन्य महापुरुषों की भी जयंतियां मनती हैं, उनको भी छुट्टी अवकाश घोषित रहता है। तो ये हमारी समाज का भी एक बहुत बड़ा जनाधार रखती है जो अपने आप में, उसका भी महापुरुषों की जयंती, महर्षि कश्यप जी है, महर्षि जो गुरुराज निषाद जी हैं, तो उनकी छुट्टी थी, क्यों आपने वो कर दी? और आरक्षण के लिए ऐसा है कि आप एक तरफ तो कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास कहाँ पे है? कहाँ पे है? हमारी समाज देखो शैक्षिक रूप से, व्यावसायिक रूप से और नौकरियों के उससे हर स्तर पे पिछड़ी हुई है। आपको आरक्षण देके उसको नीचे से ऊपर ले जाना चाहिए, आप और उसे कुचलने का काम कर रहे हैं, दबाने का काम कर रहे हैं। तो हम इस पूरी समाज के माध्यम से ये मांग करते हैं कि हमारी जो छुट्टी है वो पुनः बहाल की जाए और हम सबको आरक्षण देकर हमारे साथ समाज के साथ सामाजिक न्याय किया जाए। यही हम सबकी मांग है। रायकवाड़ समाज जिंदाबाद।